नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने की बात चल रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ आज वायरल हो रहा है, जिसमें पेपर में दिया गया है दोस्तों 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ और विसंगति का निराकरण होने के बाद बढ़ेगा वेतन का पैसा। जो वेतन मिल रहा है उनका वेतन मिल जाएगा जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस पत्र का, और यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है दोस्तों, ये जो वेतन है, वेतन का पैसा है, वो कितना बढ़ जाएगा या विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। इससे उनके वेतन की विसंगति दूर होगी। सेवा निरंतरता का लाभ मिलने एवं वेतन विसंगति दूर होने से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन की राशि बढ़ जाएगी। यानी जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स का वेतन मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी उनको इंडेक्स 14 के अनुसार वेतन मिल रहा है, तो संभवतः जो समस्थानिक इंडेक्स होगा विशिष्ट शिक्षकों का, वो भी इंडेक्स 14 के अनुसार मिलेगा। लेकिन ये जो खबर है दोस्तों, ये जो न्यूज आप देख पा रहे होंगे, ये आधिकारिक नहीं है। यदि सेवा निरंतरता का घोषणा किया जाता है विभाग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा और पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2.5 लाख शिक्षक पहली एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से वे वेतन विसंगति के शिकार हैं एवं इन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि उनका जो मूल वेतन है वो पहले के मूल वेतन से कम नहीं होगा। स्थिति के मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर की जाएगी। इसके तहत गर्मी की छुट्टी समाप्ति के बाद शिक्षकों से आपत्तियां मांगी जाएगी। यानी वेतन विसंगति जिस प्रकार का भी होगा, किसी भी प्रकार की होगा, तो उसका आपत्ति मांगा जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों की समीक्षा होगी। आपत्तियां सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा। साथ ही उन्हें वेतन मद की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा और वेतन बढ़ जाएगा। बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा दोस्तों 22 मई को एक पत्र जारी किया गया था। प्रेषक थे शंकर कुमार उप सचिव, जो बिहार विधानसभा परिषद के हैं, और सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया था दोस्तों। और विषय था कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा, यानी शिक्षकों के लिए जो है अनुशंसा किया गया था कमेटी के द्वारा। इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार मुझे सूचित करना है कि माननीय उपसभापति महोदय सह अध्यक्ष शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय के कक्ष में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है। क्या अनुशंसा की जाती है कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुरूप है, फिर भी 5-6 वर्षों की नियमित सेवा के बावजूद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे शिक्षकों को पुनः लेते हुए उसकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने के संबंध में अनुशंसा की जाती है, ऐसा कमेटी ने कहा था। 2 नंबर का अनुशंसा, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत वैसे अतिथि शिक्षकों की सेवा जिनकी अर्हता, पात्रता, योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है तथा जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार है, ऐसे शिक्षकों को लगभग 5-6 वर्ष निरंतर सेवा के बाद सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे शिक्षकों को सेवा में पुनः लेते हुए उनकी उम्र सीमा भी अस्थायी शिक्षकों की भांति 60 वर्ष करने हेतु समिति अनुशंसा करती है। यह पत्र का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो 4 नंबर है। क्या है कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापकों को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ समवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन
उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति एवं अन्य देय सुविधा की अनुशंसा की जाती है। यानी कमेटी ने ये अनुशंसा किया है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा सकता है और सेवा निरंतरता के लाभ के साथ साथ उनका वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर किया जा सकता है और बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत उनको प्रोन्नति दिया जाएगा और अन्य सुविधा दिया जाएगा। ऐसी अनुशंसा कमेटी के द्वारा की जाती है। अतः उपर्युक्त वर्णित सभी बिंदुओं पर समिति द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है दोस्तों कि इस पर विचार किया जाए और इस पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये 22 मई का लेटर है दोस्तों, 22 मई 2025 का लेटर है और शिक्षकों के समस्या के समाधान के लिए उनको सेवा निरंतरता लाभ देने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी ने दोस्तों विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता देने हेतु अनुशंसा किया गया है। यदि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलता है तो संभवतः उनका वेतन बढ़ जाएगा। जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो उसका वेतन कितना बढ़ जाएगा या अभी कितना वेतन मिल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जिसका नियोजन 2003-2005 में हुआ था, उनका जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 31,340 रुपया है। 55% डीए अगर जोड़ दें, 5% एचआरए जोड़ दें, 1,000 रुपया मेडिकल जोड़ दें तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 51,114 रुपया हो जाएगा और ईपीएफ में उनका 1,800 रुपया कटने के बाद 49,344 रुपया उनको इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा। अगर वेतन संरक्षण की बात करें, जो अभी तक नहीं हुआ है, फिक्सेशन नहीं हुआ है विशिष्ट शिक्षकों का, यदि आने वाले समय में अगर फिक्सेशन होता है तो उनका जो फिक्सेशन होगा 2003 से 2005 वाले का, तो मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा और इसमें अगर डीए 55% लगा दें, एचआरए 5%, मेडिकल 1,000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 51,673 रुपया होगा और उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 4,909 रुपया अपना जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। ये जो है दोस्तों ये वेतन संरक्षण के अनुसार बताया जा रहा है 31,670 पर। हो सकता है 1 जुलाई को अगर इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा तो ये जो बेसिक पे है 31,670 रुपया से बढ़ करके सीधा 32,000 समथिंग हो जाएगा और ये इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चूंकि नियोजित शिक्षकों को जो अभी वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है। यदि भविष्य में सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो ये जो बेसिक पे 31,340 रुपया आप देख पा रहे होंगे ये बढ़ करके सीधा 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,737 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,690 रुपया कटने के बाद इनहैंड सैलरी 54,017 रुपया हो जाएगा। अगर 2006 की शिक्षकों की बात करें, उनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 30,420 रुपया है जनवरी 2025 से। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 49,672 रुपया है। 1,800 रुपया ईपीएफ में कटने के बाद 47,872 रुपया अभी इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो वेतन संरक्षण के अनुसार इंडेक्स 8 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 50,201 रुपया इनहैंड सैलरी होता है, जिसमें से 4,766 रुपया कटने के बाद 45,405 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। ये कब होगा? जब फिक्सेशन हो जाएगा तब होगा। अभी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो भी है उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही मिल रहा है। आने वाले समय में जब भी फिक्सेशन होगा दोस्तों यही बेसिक पे पर फिक्सेशन होगा वेतन संरक्षण को देखते हुए। और यदि सेवा निरंतरता मिलेगा, चूंकि इंडेक्स 13 के अनुसार यहाँ पर 30,420 रुपया है तो इंडेक्स 13 के अनुसार 35,640 रुपया हो जाएगा और इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 58,024 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,524 रुपया कटने के बाद 52,470 रुपया इनहैंड सैलरी हो जाएगा जो 2006 के शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों 29,530 रुपया नियोजित का अभी बेसिक पे है।
जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 29,850 रुपया है। जो नियोजित हैं उनका इन हैंड सैलरी 46,449 रुपया होता है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका इन हैंड सैलरी 44,104 रुपया होगा फिक्सेशन होने के बाद DA HRA मेडिकल लगा करके। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% DA HRA मेडिकल लगा करके 56,377 रुपया हो जाएगा और इन हैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो सभी प्रकार के TT पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है। यानी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अब तक TT पास शिक्षक, उनका 27,010 रुपया बेसिक पे है और जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 44,217 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है। 1,800 रुपया कटने के बाद 42,417 रुपया उसका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जब फिक्सेशन होगा तो 27,320 रुपया पर होगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया हो जाएगा। इसमें 4,180 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 39,956 रुपया। वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जब फिक्सेशन होगा तब मिलेगा इतना। अभी तो फिलहाल 35,720 रुपया सभी विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को। यदि जो TT पास शिक्षक हैं यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो इंडेक्स 11 के अनुसार यहाँ भी इंडेक्स 11 होगा और उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप DA लगा देंगे, HRA लगा देंगे, मेडिकल लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया हो जाएगा। NPS में कटने के बाद 48,917 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा जो TT पास शिक्षक हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं 2022 के छठा फेज के, नियोजित रहते हुए 22,600 रुपया उनका बेसिक पे है। अभी जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं इसमें DA HRA लगा करके इनहैंड सैलरी उनका 35,360 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं फिलहाल 25,000 रुपया बेसिक पे के आधार पर जो उनका इनहैंड सैलरी हो रहा है वो 37,095 रुपया हो रहा है। यदि आने वाले समय में अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो इंडेक्स 3 के अनुसार 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 43,432 रुपया होता, जिसमें से 4,111 रुपया कटने के बाद 39,291 रुपया इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वेतन संरक्षण के अनुसार कितना वेतन होता है, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन होता है, नियोजित रहते हुए कितना वेतन होता है। आप एक बार ऐसे देख सकते हैं कि जो नियोजित हैं उनका इनहैंड सैलरी 49,344 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेवा निरंतरता के बाद 54,017 रुपया और वेतन संरक्षण के बाद 46,734 रुपया जो 2003 से 2005 तक के हैं। जो 2006 के हैं दोस्तों नियोजित को 47,872 रुपया और जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 52,470 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों जो अभी भी नियोजित हैं 46,449 रुपया इनहैंड सैलरी, वेतन संरक्षण के अनुसार 44,110 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 50,982 रुपया। जो TT पास शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनको 42,417 रुपया इनहैंड सैलरी है नियोजित के रूप में। वेतन संरक्षण को लगा करके 39,956 रुपया, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 48,917 रुपया। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, वेतन संरक्षण के साथ 37,095 रुपया, सेवा निरंतरता के साथ 39,291 रुपया। इस प्रकार से दोस्तों ये जो वेतन है अभी आपको जो ये लग रहा है ये सेम ही लग रहा है सेवा निरंतरता के बाद या वेतन संरक्षण के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो नियोजित हैं उनको 49,000 रुपया मिल रहा है। जो विशिष्ट बन गए हैं यदि वेतन संरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही तो 46,734 रुपया हो जाएगा। उनका यहाँ पर EPF में सिर्फ 1,800 जमा हो रहा है, विशिष्ट का 4,909 रुपया जमा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि वेतन अंतर नियोजित और विशिष्ट में कितना का वेतन अंतर